स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से कृषि कानून पर बेनकाब हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी का वीडियो है और यह वीडियो 2015 का है, जिसमें राहुल गांधी किस तरीके से कृषि कानून को लेकर दोहरा चरित्र रख रहे हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता लगातार किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह 2015 का एक वीडियो ट्वीट किया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के आड़ में दरअसल अपनी राजनीति चमका रही है, ना कि वो किसानों के साथ खड़ी है। आपको बता दें, 2015 लोकसभा में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उस वक्त का ये वीडियो है जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पक्ष में नजर आ रहे हैं और तमाम बातें किसानों के हित और कृषि सुधार को लेकर कर रहे हैं। यही एक वीडियो है जो जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि साफ तौर पर राहुल गांधी जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं किसानों की आड़ में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिचौलियों के समर्थन में, उस वक्त जब का ये वीडियो है तब राहुल गांधी बिचौलियों पर निशाना साध रहे थे और आज वो उन्हीं बिचौलियों के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। मंडी के बाहर फसल बेचने का उन्होंने समर्थन उस वक्त किया था, लेकिन अब जब सरकार ने नए कृषि कानून में यह प्रावधान लागू कर दिया है तो उसके बाद अब राहुल गांधी जिस तरीके से अब किसानों के बीच आकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि नए कृषि कानून जिस तरीके से लागू किए गए हैं दरअसल उसमें किसानों के हित के लिए कुछ भी नहीं है, तो लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो दोहरा चरित्र अपनाए हुए है। और इस बात का जिक्र कई बीजेपी के बड़े नेता पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से दरअसल कांग्रेस पार्टी जब तक ये नए कृषि कानून लागू नहीं हुए थे उससे पहले तमाम अपने चुनावी जो दावे उन्होंने किए, तमाम जो उनके पहले बयान है वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से कृषि सुधार वो चाहते थे और नए कानून इस तरीके के चाहते कि मंडियों से बाहर भी किसानों को फसल बेचने का मौका मिले। तो तमाम तरह की बातें हैं जिनका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है और 2015 का जो अब एक ये वीडियो सामने आया है, ये वीडियो राहुल गांधी का है जब वो लोकसभा में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दरअसल वो उत्तर प्रदेश के किसानों से उनकी मुलाकात हुई थी और एक किसान ने उनसे सवाल किया था कि जिस आलू को वो 2 रुपये किलो बेचते हैं लेकिन वही एक चिप्स का पैकेट उन्हें 10 रुपए में मिलता है, आखिर इस तरह का जादू कैसे हो रहा है। ये सवाल एक किसान ने राहुल गांधी से किया था जिसका जिक्र उन्होंने लोकसभा में किया। उन्होंने कहा कि दरअसल किसानों से फिर उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आपका क्या सोचना है इस पर। उन्होंने राहुल गांधी को यह जवाब दिया था कि दरअसल जो फैक्ट्री है जो चिप्स बनाती हैं उन्हें वो डायरेक्ट आलू नहीं बेच सकते, जो आड़ती है बीच में वो उनका पैसा खा जाते हैं। अगर उन्हें यह मौका मिले डायरेक्ट फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट करने का, आलू बेचने का, तो वो उसमें मुनाफा कमाएंगे, यानी जो फसल का पूरा दाम है वो उन्हें मिलेगा। तो इसका साफ मतलब है कि वो दरअसल वहां किसानों की पैरवी कर रहे थे उस वक्त और साफ तौर पर बिचौलियों पर निशाना साध रहे थे और ये कह रहे थे कि मंडियों से बाहर भी फसल बेचने का मौका सरकार उन्हें दे, किसानों को दे, ऐसा कानून लाया जाए। और अब जब सरकार नए कृषि कानून लेकर आई है, 3 कानून नए बने हैं कृषि सुधार को लेकर, उस पर अब कांग्रेस पार्टी आखिर आपत्ति क्यों जाहिर कर रही है, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि तमाम जो बयान है कांग्रेस पार्टी के, तमाम जो उन्होंने दावे, जो वादे जनता से तमाम किए हैं अभी तक, वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि दरअसल अब तक तो कांग्रेस पार्टी इन नए कृषि कानूनों के पक्ष में थी, लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि दरअसल जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान इस नए कृषि कानून के विरोध में कुछ बैठे हुए हैं, उनके साथ अब कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी हो गई है। तो यानी कांग्रेस पार्टी खुद ही नहीं समझ पा रही है कि आखिर उसे करना क्या है। और अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये वीडियो है 2015 का जो अब ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए कई सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी। उन्होंने लिखा, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही आप विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। सवाल उठाया है जेपी नड्डा ने और कहा है कि आपका दुर्भाग्य है कि आपका जो पाखंड है वो अब नहीं चलने वाला है। यानी
जिस तरीके के अब सबूत सामने आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की एक के बाद एक पोल खोल रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये कहा था कि दरअसल जो चुनावी वादे अब तक जनता से कांग्रेस करती आई है, उसमें उन्होंने कृषि सुधार का जिक्र किया है। तमाम जो उनके बयान है वो भी यही दिखाते हैं कि जिसकी मांग अभी तक कांग्रेस पार्टी कर रही थी, लेकिन अब जब सरकार ने वो मांग पूरी कर दी है किसानों की, तो अब कांग्रेस को आखिर तकलीफ क्या है। साफ तौर पर जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर अब सरकार को किसानों का समर्थन भी मिल रहा है, काफी संख्या में जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं इस नए कृषि कानून के समर्थन में हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को यही बात चुभ रही है कि आखिर अगर किसान कृषि कानून के समर्थन में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी देश में मजबूत होगी, और यही बात कांग्रेस पार्टी को चुभ रही है। और इसकी साफ वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी इस तरह के ढोंग रच रही है। जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, और वो भी अगर कहें तो कुछ ही किसान हैं जिनके मन में दरअसल थोड़ा कृषि कानून को लेकर असमंजस है, जो कि सरकार दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, तमाम विपक्ष के नेता हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित कर रही है इस नए कृषि कानून पर, उन्हें बहका रही है कि आखिर किस तरीके से कृषि कानून जो नए लाए गए हैं वो उनके हित में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जो ये ढोंग अभी तक रच रही थी, इसकी पोल अब खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो खोल रहे हैं, और तमाम जो बयान है बीते वो ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दरअसल किसानों की आड़ में जो कांग्रेस है वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साफ कर चुकी है कि कांग्रेस के तमाम जो हथकंडे हैं वो पूरे नहीं होने देगी, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो बौखलाहट है कांग्रेस की वो लगातार सामने आ रही है। और जिस तरीके की बयानबाजी वो अब किसान आंदोलन को लेकर कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फिर उनके ही नेता राहुल गांधी क्यों ना हो या फिर उनके पार्टी के ही सांसद क्यों ना हो, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये दरअसल डर है जो नए कृषि कानून को लेकर जो किसान समर्थन कर रहे हैं, उनकी जो तादाद है वो काफी बड़ी संख्या में है। वहीं कुछ चुनिंदा किसान हैं जिनको दरअसल असमंजस है नए कृषि कानून को लेकर, और वो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं बीते एक महीने से, और जिसकी आड़ में कांग्रेस पार्टी जो है अपनी राजनीति करने में जुटी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी घटिया राजनीति करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र सरकार है, जिसमें तमाम बड़े मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं किसानों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, किसानों को नए कृषि कानून के फायदे गिनाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो लगातार बिखर रही है। उसके तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर बात नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी से वो अपना पत्ता साफ कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो खुद बिखरी हुई है, अब वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। तो यही सलाह कांग्रेस पार्टी की है कि पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ ले, और उसके बाद जिस तरीके की घटिया राजनीति वो किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं उसको देखें। क्योंकि जिस तरीके से उनके अब बयान, उनके तमाम वीडियोज हैं वो सामने आ रहे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि अगर ये वीडियोस जनता तक पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे, तो किस तरीके से जो थोड़ा बहुत भरोसा कांग्रेस पार्टी पर जनता का बचा है वो भी आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करने की बेहद जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है, वो जिस तरीके की घटिया बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से उनके दरअसल जो थॉट है वो सामने आते हैं, वो ये दर्शाता है कि वो दरअसल देश के प्रधानमंत्री तो क्या, कांग्रेस के एक अच्छे नेता भी बन जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस पार्टी का भविष्य थोड़ा सुधर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी खुद पहले अपना जो पार्टी बिखर रही है उसे इकट्ठा कर लें, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक पर निशाना साधे, तो फिर भी जनता यह समझ सकती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में कुछ दम है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हरकतें कर रही हैं, उनके नेता जिस तरीके की बयानबाजी, घटिया बयानबाजी किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल देश में पूरी तरीके से बिखर चुकी है।
और उसकी पोल लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक खोलते जा रहे हैं। और आज एक और नमूना पेश हुआ जब जेपी नड्डा ने 2015 का राहुल गांधी का यह वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो उस वक्त दरअसल नए कृषि कानून जिस तरीके से लाए गए हैं, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसके साथ थे। उस वक्त वो चाहते थे कि किसानों को मंडियों से बाहर भी फसल बेचने का मौका मिले, लेकिन अब जब सरकार ने यह मौका किसानों को दिया है तो उसमें भी उन्हें दिक्कत आ रही है। यानी जो कांग्रेस पार्टी है, फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।